15 सालों में कितने अवैध तरीके से जो पार्किंग के अड्डे बन चुके हैं, जहां पर अवैध तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर आपको अपनी कोई गाड़ी पार्क करनी है या टू व्हीलर पार्क करना है तो जबरन ज्यादा से ज्यादा चार्ज करके जनता को परेशान किया जा रहा है। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं कि नगर निगम में अधिकारियों द्वारा एक लिस्ट हमने मंगवाई और इस लिस्ट में जितनी भी दिल्ली में ऑथराइज पार्किंग, यानी कि जो ऑथराइज पार्किंग चल रही है, जो अनऑथराइज नहीं है, अवैध नहीं है, वो एक लिस्ट जारी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जितनी भी पार्किंग दिल्ली में चल रही है वो सब के सब अवैध है। मैं आपको बताना चाहती हूँ 12 जोन है दिल्ली में और इन 12 जोन में लगभग 403 पार्किंग है जो पूरी तरह से ऑथराइज है। नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम में आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनको ठेके पे इन पार्किंग्स को दिया हुआ है और नगर निगम को इसका रेवेन्यू भी आता है। इन 403 पार्किंग के अलावा पूरी दिल्ली में जितनी भी पार्किंग्स हैं वो अनऑथराइज तरीके से चल रही हैं और नगर निगम अब इन पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। हमने आज एक ईमेल आईडी भी जारी किया है और मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करती हूं कि इस लिस्ट के अलावा पूरी दिल्ली में अगर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज पार्किंग अगर दिल्ली में चल रही है तो नगर निगम को उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करें। और उसका ईमेल आईडी में आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं। ईमेल आईडी है complaintcell@gmail.com। complaintcell@gmail.com। ये जो जीमेल है आईडी, इस पर जितनी भी अनऑथराइज पार्किंग चल रही है उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो पाएगी। आप अपनी जो समस्या है उसको दर्ज करा पाएंगे। और मैं ये भी जिम्मेदारी लेती हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार जितनी भी कंप्लेंट्स इस जीमेल पर आएंगी उन सभी अवैध पार्किंग्स को रोका जाएगा। अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने 10 गारंटी पूरी दिल्ली की जनता को दी थी और पार्किंग की गारंटी भी थी जो सबसे बड़ी थी, जिससे पूरी दिल्ली की जनता को समस्या से जूझना पड़ता है। कई बार ऐसी अवैध पार्किंग रेजिडेंशियल एरियाज में चल रही है, बहुत सी ऐसी अनऑथराइज पार्किंग मार्केट एरिया में चल रही है, जिससे यातायात भी प्रभावित है, दिल्ली की जनता भी प्रभावित है। पर अब इन सभी पार्किंग्स पर लगाम कसी जाएगी। हर वो एक्शन लिया जाएगा जो दिल्ली की जनता के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कितना रेवेन्यू आता है और अनऑथराइज पार्किंग चलने से जो आते हैं आना चाहिए एमसीडी के, कितना प्राइवेट लोगों के पास चल जाता है? देखिए, जितनी भी अवैध पार्किंग अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में चल रही है ये आज की समस्या नहीं है, पिछले कितने सालों से ऐसी समस्या है। और जब से हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की नगर निगम में आई है और तब से दिल्ली की जनता के द्वारा ऐसी कंप्लेंट्स लोकल काउंसलर्स को दी गई। मेरे पास कितने सारे मार्केट एरियाज के लोग आए कि अवैध पार्किंग के मद्देनजर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी अवैध पार्किंग का रेवेन्यू भी है जो एमसीडी को नहीं आता। तो हम उन पर शिकंजा कसना चाहते हैं कि कौन, अगर कोई अधिकारी भी मिला हुआ तो उस पर भी एक्शन होगा और अगर कोई पार्किंग माफिया भी है तो उस पर भी एक्शन होगा। रही बात रेवेन्यू की, देखिए नगर निगम में रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा एक हाउस टैक्स जो है वो हमारा सोर्स है, पार्किंग से भी आता है। अगर हम ऐसी अनऑथराइज पार्किंग्स को बंद करके हम दिल्ली की जनता की कंप्लेंट सुन के, समस्या सुन के, दिल्ली की जनता की राय लेकर अगर हम ऑथराइज पार्किंग बनाए तो क्यों ना दिल्ली की जनता का भी समस्या का समाधान हो और साथ ही एमसीडी को भी रेवेन्यू आए। तो हमारा यही मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।